हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमने देखो पिछले पार्ट में हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स किए थे। और इसमें हम पढ़ने वाले डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा उससे रिलेटेड दोनों में यार ना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नेशनल इनकम का। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि नेशनल इनकम में तो आ रहे थे पर डोमेस्टिक में नहीं आने वाले, तो ध्यान देना। देखो मैंने वहाँ कुछ पार्ट करवाए हैं, किताब में बहुत सारे होने वाले हैं, तो प्लीज आप वहाँ करो और उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। डन। यहाँ पे अगर बात करें डोमेस्टिक इनकम की तो देखो पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है कि परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट को हिंदी में जलपान गृह कहते हैं, इसलिए हिंदी वाले बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं कि जलपान गृह इसमें क्या चीज है। तो परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय अ रेस्टोरेंट, ठीक है, वैसे तो बहुत प्यारा नाम है वो भी। तो जब वेजिटेबल्स अगर रेस्टोरेंट ने खरीदा तो वो अपने लिए नहीं खरीदता है, वो उनसे जो भी चीजें बनाता है और बनाने के बाद क्या करता है उसको बेच देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो वेजिटेबल अगर रेस्टोरेंट अगर खरीद रहा है, रेस्टोरेंट अगर वेजिटेबल खरीद रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक में, नॉट इंक्लूड, क्योंकि ये क्या उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो ऐसा रॉ मटेरियल यूज करेगा उसको क्या करेगा, रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो, ये आना ही नहीं था। डन। दूसरी चीज आना, रेस्टोरेंट हो गया, फैक्ट्री हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीजें अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए उनके लिए फाइनल नहीं होता, क्योंकि वो भी वो कंज्यूमर से रिकवर कर ही लेते हैं। ठीक है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो देते हैं उनमें वो ऐड कर करके वो रिकवर कर लेते हैं। तो यार देखो रेस्टोरेंट और फैक्ट्री में सिर्फ वही चीजें आएगी जो उन्होंने खुद के लिए खरीदी हो और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी हो, यानी खुद के लिए खरीदी हो, बेचने के पर्पस से ना खरीदी हो, वही चीजें सिर्फ इंक्लूड हो सकती है। वरना रेस्टोरेंट और फैक्ट्री में कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होती, वो सारी उसके लिए क्या होती है, लगभग इंटरमीडिएट होती है। डन। चलो, तो परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट अगर वेजिटेबल परचेज कर रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, फाइनल कंजम्पशन नहीं है, फाइनल गुड्स नहीं होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट है। दूसरा, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। अब ध्यान देना, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक की अगर डेफिनेशन जाए, मैंने आपको वो गोला बताया था कि इंडिया है, इंडिया देखो अभी फॉरेन प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी अर्न कर रही है, इसका मतलब फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर होगी तभी तो वो इंडिया से अर्न कर रही है। तो प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, इंडिया में फॉरेन कंपनीज, इंडिया में फॉरेन कंपनीज क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। लैंग्वेज को पढ़ो, बारीकी से ध्यान देना, आंसर पढ़ जाना वरना। तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसका मतलब वो इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की क्या गया, अंदर आ गया। और डोमेस्टिक टेरिटरी के एक बार अंदर आ गया तो वो डोमेस्टिक का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, यस, क्योंकि ये आपका डोमेस्टिक क्या टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ये विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया है। क्या है, क्योंकि ये क्या है, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, इसलिए ये इसके अंदर आएगा। दो पार्ट क्लियर। थर्ड पार्ट हो जाते हैं, सैलरीज ऑफ इंडियन काम कर रहे हैं वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इसका मतलब रशियन एम्बेसी कहाँ है, इंडिया में। बात समझ आ गया। और वहां हमारे कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं, ये इंडियंस से काम कर रहे हैं। अब इंडियंस काम कर रहे हैं तो अब इसको ध्यान देना, बच्चे सोचते हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यस इंक्लूड होगा ना, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पूछता पहले भी समझाया था जब वो गुलाम आया था कि जो एम्बेसी वाला केस होता है वो थोड़ा हटके होता है। एम्बेसी को ये मान के चलना चाहिए फॉरेन कंट्री की रिलेशन में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंडिया का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है एम्बेसी। एम्बेसी किसका पार्ट है, ये किसका है, रशियन है, तो रशिया का ही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इससे जो पैसा हमारे पास आ रहा है, सैलरी की फॉर्म में आ रहा है, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं, बट किसमें करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक में तो इंक्लूड होती ही नहीं है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दो, ध्यान से समझो, दोबारा से बता रहा हूँ, नेशनल इनकम का पार्ट होता है ये, तो ये इंक्लूड हो जाता है, डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान से देखो कैसे, क्योंकि मैंने कहा था जब एम्बेसी वाला पढ़ोगे तो रशियन एम्बेसी इंडिया में, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो इंडिया में है, बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो फिर भी किससे डायरेक्टली लिंक्ड है, गवर्नमेंट से, वो उसको गवर्नमेंट मान के चलते हैं। एक तरीके से ये जो है ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, इसने बोला इसको क्या करना है, आपने यही मान के चलना है कि बाहर से पैसा यहाँ आया, क्योंकि इसने इसको दिया, यानी एक तरीके से अपने आप को दे रहा है, उसके बाद किसको दे रहा है, ये हमारे इंडियन जो कि इसके अंदर काम कर रहे हैं।
बात समझ आ गया। तो अगर इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि ये जो पैसा जो सैलरी जो उनको मिल रही है वो सैलरी ये दे रहा है। और ये जो बाहर वाली कंट्री जब सैलरी देता है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से पैसा आना। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम का पार्ट होता है, ना कि डोमेस्टिक का। तो इसको इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूड, क्योंकि रशियन एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रशियन एम्बेसी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ना फंस जाएगा बाद में कोई ना कोई, ठीक है। इसलिए पहले यहाँ पे क्लियर कर लो, डन। उसके बाद क्या होगा, इससे आपको ना काफी आसान हो जाएगा, चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से निचोड़ लो, 3-4 चैप्टर का समझ हो जाएगा, पूरा खत्म है। देन इसका मनी स्टार्ट करना है कि मनी भी आपको होने वाला है स्टार्ट उस टाइम में। मैं जानबूझ के इसके लेक्चर्स बढ़ा रहा हूँ ताकि अभी हर एक बारीक चीज समझ लो चैप्टर की। आगे, प्रॉफिट्स अर्न बाय अ ब्रांच, एक ब्रांच को किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का बैंक है, तो समझ में आ गया। उसने प्रॉफिट अर्न किया, ये भी समझ में आ गया। उसके एक ब्रांच ने प्रॉफिट अर्न किया, बट कहां पे अर्न किया, जापान में। अब एक बात बताओ, तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच कहां है, जापान में है, ये जापान है। इंडिया तुम्हारा ये रहा इतना दूर। अब जापान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसने प्रॉफिट अर्न किया, इसका मतलब अगर ये प्रॉफिट अर्न करके यहाँ लाएगा भी तो वो क्या बनेगा तुम्हारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट बनेगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो नेशनल इनकम का पार्ट होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं, ये भी इंक्लूड नहीं होने वाला, नॉट इंक्लूड, क्योंकि जो जापान है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है जापान में, वो क्या है, वो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है जापान में वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और जब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो वो आएगा भी। बात समझ में आ गया, बिल्कुल तरीके से समझा दिया है। नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, ये वाला इंक्लूड होगा आपका, ये भी नॉट इंक्लूड होगा। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार यूज्ड बाय अ फर्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो तो लिखा हुआ है यूज्ड बाय अ फर्म, यानी फर्म ने अपने लिए खरीदा है। देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई फर्म जमीन खरीद रही है, बिल्डिंग बना रही है, कोई ऐसी फिक्स्ड एसेट्स खरीद रही है, समथिंग कोई भी एसेट्स खरीद रही है जो वो अपने यूज के लिए खरीद रही है, इसका मतलब हम उसको बोलते हैं कि ये इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। किसका पार्ट है, यानी उसने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करी है ना, जमीन खरीद रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, और उसने कार खरीद ली है जो कि फर्म यूज करने वाली है, इसका मतलब वो सेल के पर्पस से नहीं है। और जब वो सेल के पर्पस से नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो उसका रीजन यही होगा क्योंकि ये इंक्लूड होगा क्योंकि ये आपका ये फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। हम इसको ये मानेंगे कि ये ना तो फर्म, ये ना तो सेकंड हैंड कार है और ना ही ये इसने रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है। क्या करी है, रीसेल पर्पस के लिए, क्योंकि अगर इसको दोबारा बेचने का पर्पस खरीदा तो उसका मतलब फिर तो वो गुड्स हो गया, ठीक है। और रीसेल करेगा तो फिर इसको नहीं इंक्लूड करेगा। हम ये मानेंगे फर्म उसको अपने पर्पस के लिए काम करने वाली है, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फर्म इसको क्या करेगी, एज अ फाइनल यूजर इसको यूज करना चाह रही है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर देंगे। ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं इसके, तो आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स और। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, या अगर नंबरिंग सही है तो ध्यान देना, पॉइंट नंबर 6 ही होगा शायद, पिछले 5 पॉइंट किए थे पहले। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेज है, नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म्स खरीदे गए। किसने खरीदा, ये हॉस्पिटल ने खरीदा। अब एक बात बताओ, अगर नर्सेज के लिए अगर हॉस्पिटल यूनिफॉर्म खरीद रहा है तो आप समझ ही गए होंगे अब तक तो कि ये इंक्लूड नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो कि क्यों हो रहा है ऐसी चीजें। ये इंक्लूड क्यों नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनेगा। ये भी किसका बनेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनेगा, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल ने क्या करा है कि नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म तो खरीद लिए, बट वो काम करने के लिए खरीदी है ना, ठीक है, घर पे पहनने के लिए नहीं दिए कि आप नर्सेज को कि लो तुम्हारे गिफ्ट है जा करके वो करो। इसने यहाँ पे ये बोला है कि तुम क्या करो यहाँ पे, ये नर्सेज को तो दे दिए इसने यूनिफॉर्म्स, बट यूनिफॉर्म्स देने का मतलब ये हुआ कि वो उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, वो बाद में रिकवर कर ही लेगा। किससे, जो वहाँ पे जो पेशेंट आता है उससे रिकवर कर ही लेगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया, क्योंकि ये आपको हमने अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इसके लिए ऐसा क्या है, मीडिएटर यानी रॉ मटेरियल टाइप का काम है। उसके बाद फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय फर्म, सेम वही चीज है,
फर्म अगर अपने मैकेनिक को फीस पे कर रही है तो ये भी इंक्लूड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भी क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होने वाला है। क्योंकि अगर फर्म अपने मैकेनिक को फीस पे कर रही है तो समझ जाओ ना कि बाद में वो किससे रिकवर करेगी, जो आपके कस्टमर होंगे उनसे रिकवर कर लेगी। तो उसके लिए ये क्या हो गया, एक तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बिल्कुल बेसिक से 2 पॉइंट्स है, ठीक है। पहला वाले में क्या बोला हुआ, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेज बाय हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ने नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म खरीदी, तो काम करने के लिए खरीदी है, ठीक है। उस काम से क्या करेगा, वो रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, डन। तो उसमें बोला इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, ये फाइनल कंजम्पशन का पार्ट नहीं है। सेम ऐसे ही है ना, फर्म ने अगर पे किया तो फर्म के लिए क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हुआ, फाइनल थोड़ी ना हुआ, क्योंकि फर्म को पता है कि अब ये मैकेनिक को दे रहा है, इसका मतलब मैकेनिक से जो चीज बनाने वाला है उसको बाद में फाइनल यूजर्स को बेच करके वो पैसा कमा लेगा। तो उसका मतलब ये भी क्या हो गया, उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बन गया। उसका लिखा हुआ है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट ने गुड्स परचेज किए, ये याद रखना, इस वाले पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पे आधे सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये आपका इंक्लूड होगा, कौन सा, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। क्यों इंक्लूड होगा, यहाँ पे रीजन है इसका, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का पार्ट है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ट्रीट होता है। अगर फॉरेन टूरिस्ट हमसे खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमने उनको माल बेचा, तो ये नहीं, एक तरह से एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, वो कंपोनेंट होता है ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का कंपोनेंट होता है। कई बच्चे समझते हैं जीडीपी और एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दे बोथ आर सेम, एग्जैक्टली दोनों सेम है, ये सोचते हो ना, उनके बीच में डिफरेंस करवाने वाला हूं आगे कुछ वीडियोस में, उनके ऊपर डिफरेंस आ जाएगा। डन। तो याद रखना, यहाँ पे है परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। अगर फॉरेन टूरिस्ट गुड्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो इंक्लूड होने वाला है। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपोर्ट हो जाता है, हमने इनको माल बेचा, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट का पार्ट होता है ये, और एक्सपोर्ट भी किसका पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है, इसलिए ये इंक्लूड होता है। डन। आगे तो यार ना, पहले ये जो मैं पॉइंट्स बताए, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ना ही ये नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहे हैं। डन। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। 9 की अगर बात करें तो लिखा हुआ है, गिफ्ट्स गिवन बाय एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे एम्प्लॉयर ने, मालिक ने अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिए। अब यहाँ पे बात होता है क्या चीज है, अगर बोनस लिखा होता कि बोनस दे रहा है किसी भी टाइम पे समथिंग दे रहा है, तो वो इंक्लूड हो जाता, ठीक है। पेमेंट्स इन काइंड भी लिखा होता है, किसी फॉर्म में दे रहा है अदर देन कैश, तो भी इंक्लूड हो जाता है। बट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है गिफ्ट दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट हमारा क्या होता है, गिफ्ट हमारा ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट होता है। आपको कई बार बता दिया, गिफ्ट हमेशा ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट होता है। ट्रांसफर पेमेंट यानी जो भी ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम का पार्ट होती है, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि वन साइडेड होती है। डन। तो डोमेस्टिक के लिए हमने कुछ पार्ट कर लिए, नेशनल के लिए हमने कुछ पार्ट कर लिए, और दोनों वैसे बताओ, आप उसको डोमेस्टिक के और नेशनल दोनों के पर्पस से पढ़ सकते हो। बस याद रखना कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे नेशनल तो होगा वो, बट डोमेस्टिक नहीं होगा, बस वहाँ पे ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, बस बाकी तो सब सेम है। कुछ कहीं पे नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में कहीं पे चेंजेस आएंगे बस, और बाकी जो नेशनल में नहीं आ रहा वो डोमेस्टिक में भी नहीं आ रहा, जो डोमेस्टिक में नहीं आ रहा वो नेशनल में भी नहीं आ रहा, जो डोमेस्टिक में आ रहा है वो नेशनल में भी आ रहा है, ठीक है ना। मतलब बाकी सब सेम है, बस कहाँ दिक्कत है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक और नेशनल में अलग अलग तरीके से ट्रीट होते हैं। डन। वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक पे, ठीक है। अभी नया चैप्टर नहीं है, अभी कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई है, उनको खत्म करके मैं चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ, देन उसके बाद मनी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।